कौन से वर्ड हैं जो पावरफुल है, जिससे हम आप बदल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो दुनिया का पावरफुल वर्ड क्या है वो हम अभी आगे बताएंगे। पिछली बार हम आपको बताए थे अवचेतन मन के बारे में, जिसे क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। पता है क्या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? किसको पता है? जो मतलब कार्य को करने का जो याद दिलाता, तेज बोलो, क्या? कार्य को करने का याद दिलाता है कि नहीं ये कार्य, मतलब अवचेतन मन कार्य को करने को याद दिलाता है। तुम बताओ। हाँ, नहीं, तुमको पता है? देखो क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो दो तरह का है। एक अवचेतन मन है और एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा अंतर होता है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन मन है, वो 10% काम करता है। कितना? 10%। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कितना काम करता है? 90%। तो 90% हमारा अवचेतन मन काम करता है और 10% हमारा चेतन मन काम करता है, कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो उसका मतलब कि जो हमारा अवचेतन मन है उसको हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। अवचेतन मन हमारा ज्यादा काम करता है। तो अवचेतन मन काम कैसे करता है? अवचेतन मन काम ऐसे करता है कि जो चीजें हम बार बार दोहराते हैं, जो चीजें हम बार बार सोचते हैं, बार बार उसको विजुलाइज करते हैं, है ना, कुछ चित्रों में समझता है, और बार बार बोलने से जो बातें बार बार रिपीट होती हैं उसको वो रिप्रोग्राम कर देता है। वो चीजें जो बातें बार बार सोची जाती हैं, बार बार बोली जाती हैं, वो चीजें कहाँ चली जाती हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं। और उसका काम क्या है कि चेतन मन को थ्रो करना। वहां जो स्टोर रहेगा वो उसको भेजता है, किसको? चेतन मन को। और चेतन मन वही करता है, कोई चीज, कोई अच्छे विचार, अच्छी बातें अगर हम बार बार दोहराते हैं और बोलते हैं तो वो चीजें वहां पहुंच जाती हैं। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। वो हमारे चेतन मन को थ्रो करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसको करने में सफल रहा कि अच्छे विचारों को, अच्छे शब्द को, अच्छे सकारात्मक वाक्य को, जो वो बनना चाहता है, जो उसने सोचा है, जो करना चाहता है, उस बात को इतनी बार दोहरा ले कि वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए, तो वो बन सकता है जैसा उसने सोचा है। क्योंकि अवचेतन मन क्या करता है कि आपके सोचे गए विचारों को, आपकी सोची गई बातों को हकीकत में बदल देता है। क्या करता है? एक चीज से बचना चाहिए, पता है क्या? कि हमें उस चीज को सोचने से बचना है जो हम नहीं चाहते। जैसे आप जो चीज नहीं चाहते हैं, जो बेकार की चीजें हैं, उसको सोचने से, उसको रिपीट करने से बचना चाहिए। क्योंकि ये वही करता है जो बार बार सोचा जाता है, बार बार बोला जाता है, उसी को बदलता है। तो ऐसी चीजों को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक न पहुंचने दें, न सोचें, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो हमने शुरू में क्या कहा था कि दो शब्द क्या है? पावरफुल है। वो कौन से दो शब्द हैं? मैं हूं, राइट। इनके लिए ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैं हूं याद किया इन्होंने। तो मैं हूं क्या है? मैं और हूं के बीच में फिलिंग द ब्लैंक, खाली है। जैसे मैं हूं, मैं आपको बताऊं, लिखता हूं मैं फिलिंग द ब्लैंक, इसमें आपको भरना है क्या? ये देखो, मैं हूं है ना। अब इसमें क्या भरना है? मैं हूं के बीच में, इसके बीच में अगर हम कोई पॉजिटिव वर्ड जोड़ दें जिससे ये वाक्य पूरा हो जाए, तो वो सकारात्मक वाक्य होना चाहिए।
ये जोड़ के अगर हम इसको बार बार रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं, तो ये अफर्मेशंस, ये जो अभिकथन है, हिंदी अभिकथन टफ लग रहा है ना, तो ये अभिकथन जो है, ये अफर्मेशंस हमें वही बना देगा जो हम ये इस मैं और हूं के बीच में लगा के हमने बोला है। लेकिन सेंटेंस पूरा होना चाहिए। जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं और हूं, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। याद रखना है कि हमको भविष्य में कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान को समझता है, भविष्य में नहीं कि मैं ऐसा बनूंगा, ऐसा नहीं। हूं, मैं और हूं, इसी को बोलना है, प्रेजेंट में रख के बोलना है। आपको डॉक्टर बनना है तो मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, है ना, ये नहीं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, ये नहीं। आपको वर्तमान प्रेजेंट में आपको वैसा विजुलाइज करना है, महसूस करना है, लेकिन एक प्रेयर के साथ, भाव के साथ, है ना, भाव भी होना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, आकार को समझता है, चित्रों की भाषा को समझता है। जब आप कुछ बोलते हैं तो वो ऐसा, वो आपके दिमाग में ऐसा फिगर चलना चाहिए, भावनाओं के साथ। क्या करो, समझी नहीं समझी? कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे अब कह रहे हो कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर क्या होता है, आला होता है, डॉक्टर होता है, व्हाइट शर्ट होता है, कोट होता है ना, तो ऐसा फिगर सामने आना चाहिए। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं तो स्टूडेंट की तरह लगना चाहिए, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक भावना हो, मतलब पूरा उसमें डूब के, क्योंकि वो चित्रों की भाषा को, आकार की भाषा को समझता है, और वो जो बार बार सोची जा रही है। तो जब भी आप बोलें, आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, जो आपका टारगेट है, उसको रख के, और इस वाक्य को जो मैं अभी आपसे बुलवाऊंगा, उसको रिपीट करिएगा मेरे साथ, उसको रोज बोलना है। तो स्टार्ट करें हम लोग अफर्मेशंस। मैं बोलूंगा और आप लोग उसमें उसके बाद दोहराइएगा। ध्यान रखिएगा, पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ, और उसको विजुलाइज करिएगा, ठीक है, कि हम उसको महसूस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं एक टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं प्रतिदिन सुबह उठकर पढ़ता हूँ, मेरा प्रतिदिन बहुत अच्छा होता जा रहा है, मैं हमेशा सही दिशा में अपना ध्यान लगाता हूँ, मेरा हर दिन बेस्ट प्रदर्शन हो रहा है, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से खुश हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा नई नई चीजें सीखने का प्रयास करता हूँ, उत्साहित रहता हूँ, उत्साहित रहता हूँ, प्रयास नहीं बल्कि उत्साहित रहता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं खूब पढ़ता हूँ, मैं खूब लिखता हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ वह मुझे याद हो जाता है, मैं रेगुलर पढ़ाई करता हूँ, मैं इस दुनिया में इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा हूँ,
मैं अपने पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देता हूँ मैं अपने पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देता जिसने हूँ, मुझे इतना काबिल और तेज बनाया। जिसने मुझे इतना काबिल और तेज बनाया। मैं एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। मैं एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करता हूँ। मैं परीक्षा में सभी सवाल बहुत आसानी से और जल्दी से हल कर लेता हूँ मैं परीक्षा में सभी सवाल बहुत आसानी से और जल्दी और सारे सवालों का जवाब जल्दी से रिकॉल कर लेता हूँ। और सारे सवालों का जवाब जल्दी से निकाल कर लेता हूँ। मैं सफल होने के लिए संकल्प हूँ। मैं सफल होने के लिए संकल्प हूँ। मैं अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करता हूँ। मैं अपने माता पिता और बड़ों की इज्जत करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। जिसने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है। मुझे अपने क्रिएटर पर विश्वास है। मुझे अपने क्रिएटर पर विश्वास मैं है। बहुत थैंकफुल हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से कुछ पॉजिटिव सेंटेंस हम आपको दे देंगे, आप सारे लोगों को। तो आप लोग उसको बोलिए, सोचिए। आपने जो अभी तक बोला, हमने जो आपको बताया, इस तरह से कुछ और भी बना के हम दे देंगे। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया। तो एग्जाम में भी काम करेगा, पढ़ाई में भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा। आप जैसा आपने अभी रिपीट किया वैसा आप बन जाएंगे। तो बार बार अगर आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है जो निगेटिव है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है, जो आपके मम्मी पापा को ठीक नहीं लगेगा, जो आपके टीचर को ठीक नहीं लगेगा, तो ऐसी बातों को सोचने से, करने से, बोलने से बचना चाहिए। और हमेशा ध्यान ये रखिए कि जो भी हम सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो हम करेंगे, जो हमारी आदत में होगा, जो पिक्चर हमारे दिमाग में बनेगी, वैसा ही हम बन जाएंगे। अब इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए कोई खेत पे, क्या ना, गेहूं का खेत, उसमें गेहूं का बीज डाला जाता है। तो आपने देखा तो इसमें से चना निकलता है। क्या निकलता है? गेहूं निकलता है। बीज क्या बोए थे? निकला क्या? गेहूं। इसी तरह जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में बीज अच्छा बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा निकलेगा। अब उसी खेत में हम अगर चना बोते हैं तो चना फलता है। तो बात यह है कि आप अपने उस मन में, सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह का बीज डाल रहे हैं, उस खेत को क्या फर्क पड़ता है। चना भी निकलेगा, गेहूं भी निकलेगा, है ना। तो बेहतर यह होगा कि हम उसमें अच्छे बीज बोएं और अच्छे उसी जो बीज बोएं वो हम काटेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे, कहते हैं ना, तो जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अच्छे बीज बोइए दिमाग में। आगे हम आपको और चीजों को बताएंगे कि इसको और कैसे बेहतर बनाना है। आगे इसको फिर से हम रिपीट करेंगे। और मैं आपसे सबसे यही कहूंगा कि हमेशा याद रखिए कि दो पावरफुल शब्द हैं, मैं और हूँ। इन दोनों के बीच में गैप है, उस गैप को भरना है। और उस गैप में क्या भरना है? पॉजिटिव चीजों को, पॉजिटिव वर्ड्स को, है ना। चलिए तो